वो कट गया था, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। फिर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट गवर्नमेंट, प्रोरोगेटिव रिट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब द्विसदनात्मक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून विधि का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया जो भी होती हैं लॉज को इनेक्टमेंट करने, और सिंगल सिटीजनशिप केवल और केवल एकल नागरिकता भारतीय संविधान में बताया गया है। और कैबिनेट सिस्टम है गवर्नमेंट का। और प्रोग्रेटिव रिट जो होती हैं, जो प्रोग्रेटिव रिट जैसे मतलब जो रिट इशू होती हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट के द्वारा, तो वो इसमें आती हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, कमेटी होते हैं, उन सभी के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ प्रिविलेज होती हैं, उनको जो उन चीज़ें वो उस जिसकी वजह से वो उसको इन्फोर्स कर पाते हैं। और पार्लियामेंट फिर बाइकैमरलिज्म का द्विसदनात्मक मतलब लोअर हाउस और यानी लोअर हाउस अपर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा दो सदनात्मक होते हैं। और इसी तरीके से अब स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद जो लोअर होती है, विधान परिषद जो अपर हाउस होती है, और जो विधानसभा होती है वो लोअर हाउस होती है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे। देन अगर हम बात करते हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, removal of the Supreme Court and High Court judges and post of Vice President. These are the provisions that was drawn from the Constitution of USA. The fundamental rights: independent of judiciary, judicial review, impeachment of President and removal of Supreme Court and High Court judges and post of Vice President. Then the Irish Constitutions डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं, उनके जो मनोनयन की प्रक्रिया है वो, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। देन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया वो कंकरेंट लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें कंकरेंट लिस्ट का मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं लॉज बनाने के लिए। बट इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी विद लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट सेंट्रल लॉज वाज प्रिविलेज्ड। देन freedom of trade, commerce and intercourse, then joint sitting of both houses of parliament। अगर joint house sitting की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया उसमें देखते हैं हम लोग। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब बेसिकली सेंटर को कुछ ज़्यादा पावर मिल जाती हैं और स्टेट को सेंटर के रिस्पेक्ट में कम पावर, जिससे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के पास हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो है, फेडरेशन की अगर बात करते हैं तो फेडरेशन का मतलब क्या कि दोनों अपने स्पेयर में, रिस्पेक्टिव स्पेयर में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद